रेसलमेनिया में पॉल हेमन ने रोमन रेंस, सीएम पंक दोनों को धोखा दे दिया और ज्वाइन कर लिया सेथ रॉलिंस को। और अब मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमने देखा कि ब्रॉन ब्रेकर भी आ गए हैं पॉल हेमन की फैक्शन में और इन दोनों ने मिलकर कुटाई कर दी रोमन रेंस और सीएम पंक की। तो अब ये पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस की फैक्शन आगे क्या करने वाली है, इनका फ्यूचर क्या होगा, क्या इसमें हमको कोई और नए मेंबर्स देखने को मिलेंगे, अगर देखने को मिलेंगे तो वो कौन होंगे, हम बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में। और अगर तुम कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। ये सारी चीजें शुरू होती है रेसलमेनिया में, जहाँ पर पॉल हेमन आए थे सीएम पंक के साथ रेसलमेनिया में, लेकिन जब वो वहाँ से गए तो उन्होंने सारी कहानी पलट दी। पहले उन्होंने सीएम पंक को धोखा दिया, रोमन रेंस को ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने रोमन रेंस को भी धोखा दे दिया और एट द एंड वो चले गए सेथ रॉलिंस के साथ। और जैसे ही पॉल हेमन सेथ रॉलिंस साथ में आए थे, मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी, ये दोनों साथ में आए हैं तो कुछ बड़ाई करने वाले हैं, जैसा कि पॉल हेमन ने पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में हमको करके दिखाया है। और जब भी पॉल हेमन किसी भी स्टोरी लाइन में काम करते हैं तो उस पर कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने हमें पहले ही बता रखा है कि वो सबसे पहले उस स्टोरी लाइन का लास्ट पेज लिखते हैं कि जब ये स्टोरी एंड होगी तो हम कहाँ पर होंगे, हम क्या कर चुके होंगे, हम क्या दूसरों को दिखा चुके होंगे। और कुछ उसी तरह उन्होंने इस स्टोरी पर भी काम किया होगा। जब वो उनके साथ आए होंगे तो उन्होंने एक विजन तो रखा होगा कि मुझे इस स्टोरी के एंड में क्या करना है, और वो मैं तुमको बता सकता हूँ कि ये क्या विजन हो सकता है पॉल हेमन का। इस पूरी स्टोरी में पॉल हेमन हमको सेथ रॉलिंस का बेस्ट वर्क हमको दिखाएंगे, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा है। हमने बहुत अच्छा काम देखा है लेकिन उसका बेस्ट वर्क हमको दिखाएंगे पॉल हेमन इस स्टोरी लाइन में। लेकिन उसके साथ साथ वो मुझे लगता है WWE के लिए नए स्टार्स बनाने की कोशिश भी करेंगे इस पूरी स्टोरी लाइन में, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर को चुन लिया है और वो कुछ और मेंबर्स को भी इसमें लाने वाले हैं। वो मेंबर्स कौन होंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि WWE इनकी स्टोरी लाइन को आगे कुछ महीनों में कैसे लेके जाएगी, इनके कौन कौन से अपोनेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। करंट सिनेरियो को अगर हम देखें और मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जो हुआ उसको देखें तो एक बात तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इनका मैच जो होगा वो होगा एक टैग टीम मैच रोमन रेंस और सीएम पंक के खिलाफ। बस देखना इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा कि WWE रोमन रेंस और सीएम पंक को साथ में कैसे लाती है। और फिर इस मैच के बाद जब ये टीम हार जाएगी या फिर जो भी टीम इसमें से विन करती है, उसके बाद मुझे लगता है कि WWE रोमन रेंस और सीएम पंक में से किसी एक सुपरस्टार को ही इस टीम के अगेंस्ट ले जाएगी और उनकी फ्यूड समर स्लैम तक कहीं पर लेके जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली वो सुपरस्टार मेरे हिसाब से रोमन रेंस ही होने वाले हैं, जिसके एंड में हमको देखने को मिल सकता है मैच रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में, जहाँ पर तब जाके इनके बीच की फ्यूड खत्म होगी, क्योंकि रोमन रेंस और पॉल हेमन का भी तो पंगा है ही। और इसी पूरी टाइमलाइन के दौरान हमको सीएम पंक का भी पॉल हेमन की तरफ बदला हमको दिखा देगी WWE और पॉल हेमन को इस स्टोरी लाइन से अलग कर देगी। ऐसा कुछ मेरा मानना है कि WWE कुछ ऐसा करेगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में पॉल हेमन अपनी इस फैक्शन में, अपनी इस टीम में, अपने इस अलायंस में किस किस को भर्ती करने वाले हैं, यानी किस किस को लाने वाले हैं अपने इस ग्रुप में और किसकी किस्मत चमकाने वाले हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जिसमें से उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को तो पहले से ही ला लिया है, जो कि एक ब्राइट फ्यूचर है, जो कि WWE का न्यू स्टार बनने के लिए काबिल है। और WWE अब कुछ दूसरा बंदा लाएगी तो वो भी कुछ ऐसा ही लाएगी जिसको WWE नेक्स्ट स्टार बना सके, क्योंकि जो भी इस स्टोरी लाइन में आएगा वो स्पॉटलाइट में रहेगा। इस फैक्शन में कौन से नए मेंबर्स आएंगे उनके नाम हमको कई रूमर्स में सुनने को मिले हैं कि वो कुछ NXT से हो सकते हैं या तो फिर वो मेन रोस्टर से हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि WWE इस फैक्शन में किसी को ला रही है तो वो मेन रोस्टर से ही होगा, और उसके लिए मेरे पास दो बेस्ट नाम है जो कि WWE ला सकती है। नंबर 1 है ऑस्टिन थ्योरी, जो कि बहुत ही ग्रेट टैलेंट है, जिसको ट्रिपल एच ने एक अच्छे से यूज तो नहीं किया, लेकिन अगर अच्छे से यूज किया जाए तो वो भी ब्रॉन ब्रेकर से कम नहीं है। और वहीं नंबर 2 पर है ब्रॉनसन रीड, जिनको हमने लास्ट टाइम सर्वाइवर सीरीज में ही देखा था जब उनकी फ्यूड चल रही थी सेथ रॉलिंस के साथ, और वो आ गए थे ब्लड लाइन के पास ओजी ब्लड लाइन का सामना करने के लिए। और WWE अगर इनको वापस लाती और सेथ रॉलिंस के साथ इस फैक्शन में डालते तो WWE हमको वो वाला भी एंगल दिखा सकती है, जहाँ पर हमको लगेगा कि ब्रॉनसन रीड वापस आए हैं सेथ रॉलिंस को मारने, लेकिन वो ज्वाइन कर लेंगे सेथ रॉलिंस को ही। और उनका एक हमको पोस्ट भी देखने को मिला था जहाँ पर उन्होंने कुछ क्रिप्टिक बातें भी बोली थी, जिससे मुझे लगता है कि ये इस चीज के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो रही मेरी प्रेडिक्शन कि WWE इस स्टोरी लाइन में क्या कर सकती है और कौन से नए मेंबर्स ला सकती है। लेकिन तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।